All right, children, now let us look at democracy, why is democracy the most favored, the most popular form of government. ये तो हमने establish कर लिया कि it is because citizens get rights and all those reasons that we have studied. Now let us see why is it basically क्या इसमें चीज़ें हैं जो इसको इतना फेवर्ड और पॉपुलर बनाती हैं. तो हम इसकी आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे both for and against. So let us start first by criticizing कि डेमोक्रेसी में हमको क्या क्या गलत लगता है. So let's start with the first point कि इसमें जो है periodical elections होते हैं. We have seen it. So the leaders keep changing. अब वो हर कभी 5 साल में बदल रहे हैं या 5 साल से पहले ही elections हो गए तो 2 साल में ही बदल रहे हैं. तो इससे क्या होता है, it is argued that it creates a lot of instability. बार बार system जो है वो change होता रहता है क्योंकि लोग change होते हैं. दूसरा है political competition. Political competition, we have already seen what it is when there's a multi-party system, there's an opposition, and everybody, all these people, associations, they are allowed to speak up, they are allowed to come forward, take part in the political activity. तो जब ये ऐसा competition हो जाता है तो कई बार क्या होता है, ये competition unfair भी हो जाता है कि उसमें unfair means यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ फाइनल रिजल्ट नज़र आता है कि जैसे भी करके हमको इलेक्शंस जीतने हैं. देन थर्ड जो आर्ग्यूमेंट दी जाती है अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दैट गवर्नमेंट कैनॉट डू वट एवर इट लाइक्स, इट हैज़ टू कंसल्ट सो मैनी पीपल. सो व्हाट हैपन्स कि कोई भी डिसीजन लेना उसमें बहुत टाइम लग जाता है और अगर इमरजेंसी हो तो फिर इसमें स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी ये चीज़ हार्म कर सकती है कि जब हमें क्विक डिसीजन लेना है और टाइम लग रहा है. फिर देन फोर्थ पॉइंट, दैट इलेक्टेड लीडर्स दे कम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, 5 years, 6 years, depending on the system of the country, and they do not know क्योंकि इतने कम टाइम के लिए ये आते हैं इनको पता ही नहीं होता कि लोगों को क्या चाहिए एंड दे कैन ऑलवेज मेक बैड डिसीजंस. ऑलराइट, नेक्स्ट क्या इसके अगेंस्ट है आर्ग्यूमेंट की डेमोक्रेसी में करप्शन होती है. जैसे हमने अपनी कंट्री में देखा है, we face the problem of corruption, so that cannot be denied. लेकिन करप्शन तो किसी भी कंट्री में हो सकती है. इट इज़ नॉट नेसेसरी. आप ये तो नहीं कह सकते कि करप्शन सिर्फ डेमोक्रेसी में होती है और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होती है. उसमें कम नज़र आती है हमें बिकॉज लीडर्स जो हैं करप्शन करते भी हैं जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो कोई बोल तो सकता नहीं उसके खिलाफ. एंड 6th पॉइंट क्या है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी में, कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, दे आर ऑर्डिनरी पीपल, तो उनको जो है बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए. क्यों नहीं लेने चाहिए? बिकॉज दे माइट नॉट नो द लार्जर पिक्चर, दे माइट नॉट अंडरस्टैंड इन द लॉन्ग टर्म दैट व्हाट इज़ गुड फॉर देम, है ना. सो दे शुड नॉट डिसाइड एंड शुड नॉट टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. दिस इज़ अ टास्क, इट इज़ आर्ग्यूड दैट इज़ बेस्ट लेफ्ट टू पीपल हु आर ट्रेन्ड टू डू दैट, ना, जिनको पता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे डिसीजंस अच्छे रहेंगे, ज़्यादा लोगों के लिए कौन से डिसीजंस अच्छे रहेंगे, तो उन्हीं लोगों को डिसीजंस लेना चाहिए और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको डिसीजंस नहीं लेना चाहिए. तो नाउ लेट अस, these are all the arguments for against democracy. Now let us talk of arguments which are for democracy. I will give you 5 arguments. नाउ एक सिंपल सा केस हम डिस्कस करते हैं. 1958 to 61 चाइना में फैमिन आया था. फैमिन क्या होता है? व्हेन देयर इज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, भूखमरी जिसे बोला जाता है, लोग जो हैं भूखे मर रहे थे. तो उस टाइम में जो है चाइना की कंडीशंस और इंडिया के जो कंडीशंस थी, इकोनॉमी, सोशल कंडीशंस, ज़्यादातर ना हम लोग सेम ही थे उस टाइम पे. वो भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, हम भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, और हम लोग भी उस टाइम में डेवलपिंग इकोनॉमी थे, ये भी डेवलपिंग इकोनॉमी थे. तो हमारी कंडीशंस तो सेम थी. तो चाइना में फूड शॉर्टेज हुआ, इंडिया में जो है वी वर एबल टू मैनेज इट, हम इतना प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ. तो इट इज़ आर्ग्यूड कि चाइना में ये क्यों हुआ फैमिन, क्योंकि जो रूलर्स थे दे वर नॉट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड. अगर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो उन्हें पहले ही पता लग जाता कि लोगों की नीड्स क्या हैं, कि वहाँ क्या चाहिए.
और वो फैमिन से बच जाता। सो द फर्स्ट argument in favor of democracy is that it responds better to the needs of people. Why does it respond better? क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का काम है इस बात को ध्यान रखना कि लोगों को क्या चाहिए. Why? Because it is accountable to people. We have discussed what accountability means. Moreover, people have the right to question the government. अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं करेगी तो लोग उस पर सवाल उठाएंगे. And so the government has to perform better and according to the wishes of the people. तो क्या कहते हैं हम लोग कि अगर रूलर्स लोगों की अपने आप को चेंज नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू पीपल, तो देन द पीपल विल चेंज द रूलर्स. सेकेंड पॉइंट कि डिसीजंस जब हम लेते हैं, व्हेन देयर इज डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. Why? Because you have to do a lot of consultations, you have to do a lot of deliberations, there has to be a lot of discussion, and more views have to be taken into account. जब डेमोक्रेसी में डिसीजन लिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्यूज़ को अकोमोडेट किया जाता है ना. एक जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी उसका किस सेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो उसका सबको सोच के काम करना होता है. हाँ, इसमें टाइम लगता है, बट व्हाट इज़ द पॉजिटिव साइड कि इससे क्या होता है, रैश डिसीजंस नहीं होते, वेल थॉट आउट डिसीजंस होते ना. और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी होती है, जो डिसीजंस की क्वालिटी होती है, वो इम्प्रूव होती है. थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी. ये सेकेंड पॉइंट से ही निकल कर आता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जब हम कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है तो वो उसको डिसाइड करती है कि वो उसको देखती है कि अलग अलग सेक्शंस जो हैं उन पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो जब वो ये सोच समझ कर डिसीजन लेती है तो उससे क्या होता है, लेटर ऑन प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस कम होते हैं. और इंडिया जैसी कंट्री में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन. वी हैव सो मैनी कास्ट, सो मैनी क्रीड, सो मैनी रिलीजन्स, सो मैनी लैंग्वेजेस. आपने सुना ही होगा, अब जब भी हम कोशिश करते हैं कि हिंदी जो है सारी कंट्री में हिंदी विल बी द मेन लैंग्वेज, तो क्या होता है, देर आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, देर आर प्रॉब्लम्स फॉर साउथ, even other country, even other sections or states. Why? Because वो लोग अपने culturally जो है they are not attuned to हिंदी. तो हमने अपनी इस डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज किया है कि हमने ये नहीं बोला है कि सिर्फ हिंदी बोली जाएगी या सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाएगी. हमने इंग्लिश का ऑप्शन भी दिया है, हमने हिंदी का ऑप्शन भी दिया है. उसके अलावा जो वहाँ पे इस लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो उनको भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है कि जहाँ जो जैसी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ एक मेजर लैंग्वेज को यूज़ करके आप उसमें अपने गवर्नमेंट का काम कैरी ऑन कर सकते हो. सो यू सी हाउ ब्यूटिफुल अ डिसीजन दिस इज़. इस लैंग्वेज के बेसिस पे कितना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, बट इंडिया एज अ डेमोक्रेसी हैज़ मैनेज्ड इट ब्यूटिफुली. द फोर्थ पॉइंट, द डेमोक्रेसी as a form of government is based on the principle of political equality. इसमें रूल ऑफ लॉ होता है, राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, और इन सब से क्या होता है, इट इंक्रीजेज द डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द सिटीजन्स. हम आगे पढ़ेंगे आफ्टर अ कपल ऑफ चैप्टर्स कैसे जो कई गवर्नमेंट्स जब डेमोक्रेटिक नहीं होती और जब सिटीजन्स के पास कोई राइट नहीं होता तो कोई भी कुछ भी कर सकता है उनके साथ, एंड दे कैन नॉट do anything, they don't have a say, they feel very helpless. So all these basic emotions are taken care of in a democracy, जो हमें other forms of government में mandatory नहीं है, compulsory नहीं है, it is dependent. अगर ruler अच्छा है he might give these rights to people, नहीं है तो नहीं भी देगा. तो इसीलिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो इट इज़ इंश्योर्ड कि लोगों के पास डिग्निटी है. और इसीलिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको बोला था कि जो गवर्नमेंट्स डेमोक्रेटिक नहीं है
वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलती है, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि जो हमारे सिटीजन्स हैं दे लिव विद अटमोस्ट डिग्निटी, विद सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों को बहुत पावर है. फिफ्थ एंड द लास्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जैसे डिक्टेटरशिप है, कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे एक डिक्टेटरशिप हो गया जहाँ पे एक वन पर्सन रूल होगा. ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब वन और मोर पीपल हु रूल एंड दे nobody else has a say. So in all these forms of governments there is very little scope of correcting the mistakes if the government makes, क्योंकि उनको ये तो पता ही नहीं होता कि वो गलत क्या कर रहे हैं कई बार दे डोंट इवन केयर, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. nobody can change them, nobody can do anything, so they don't really want to correct their own mistakes. लेकिन now you must have understood, in a democracy the governments cannot do so. If they make a mistake they have to correct their mistakes. और क्या होता है अगर वो नहीं करते तो people criticize them. जिस सेक्शन के लिए वो डिसीजन ठीक नहीं बैठेगा वो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, और फिर अगर ज़्यादा लोग उसके डिसीजन से खुश नहीं होंगे तो वो उनको चेंज कर देंगे. हम इलेक्शंस में है देखते हैं आफ्टर एवरी 5 years वी हैव एन अपॉर्चुनिटी to whether go with the people or go with the government or change the government. All right children, this brings us to the meaning of democracy, the broad meaning of democracy. मतलब जब हम आज बात करते हैं डेमोक्रेसी तो जनरली हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. आप इसको याद रखेंगे. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिया. वाई? Because it is not possible for large number of citizens to take all the decisions, therefore they elect their representatives जो उनकी तरफ से रूल करते हैं. और ये क्यों ज़रूरी है? Why is representative democracy today one of the more popular forms of democracy? मतलब डेमोक्रेसी और भी टाइप की हो सकती है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग खुद ही जाके सारे डिसीजंस लेते हैं. लेकिन आजकल जो है कंट्रीज़ में पॉपुलेशंस इतनी ज़्यादा हैं, जैसे इंडिया में ही देख लो कि हर बार किसी के पास डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी टाइम होना मुश्किल है, वो स्किल सेट होना मुश्किल है कि उसकी क्या डिसीजन ठीक रहेगा क्या गलत रहेगा. इसके अलावा डिज़ायर भी, रोज़ आपको कोई बोले कि जाओ ये डिसीजन लो, आप बोलोगे कि मैं अपना काम छोड़ के रोज़ डिसीजन लेने कैसे जाऊँ, है ना. फिर डिसीजन लेने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड डेटा या इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स है उस डिसीजन को लेने के लिए, वो भी हर वक्त हर सिटीज़न के पास अवेलेबल हो, वो उसका एनालिसिस कर सके और फिर एक बेस्ट डिसीजन पे अराइव कर सके. ये पॉसिबल नहीं है. So because of these reasons, the representative democracy today has become the most popular form of democracy. और ज़्यादातर countries में हम देखते हैं कि यही वाली democracy है. Now this brings us to the last part of democracy कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन अ नॉन डेमोक्रेटिक एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री. कि जो डेमोक्रेसी में डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों के व्यूज़ कंसिडर किए जाते हैं, जबकि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में तो जो लीडर होता है वो अपने आप से अपनी मनमर्जी से डिसीजन ले लेता है. सो व्हाट शुड वी एस्पायर टू, है ना, हमें क्या चीज़ के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करना चाहिए, किस चीज़ की तरफ कॉन्टीन्यूसली वर्क करना चाहिए एक डेमोक्रेसी को हेल्दी रखने के लिए, एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी बनाने के लिए. सो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेसी वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इट टेक्स कॉन्स्टेंट एफर्ट, कॉन्टीन्यूस एफर्ट टू कीप द डेमोक्रेसी एट इट्स बेस्ट. ये एक कॉन्टीन्यूस चैलेंज है. ऐसा नहीं है कि आज आपको लॉज मिल गए तो अब आप सोचो कि हाँ हमने तो अपना काम कर दिया. नहीं, उन लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंटिन्यूस आपको स्ट्रगल
करना पड़ता है एक डेमोक्रेसी में। तो हमारे फ्यूचर में हमने देख लिया कि कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, तो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे? यू नो, व्हाट शुड वी एस्पायर टुवर्ड्स, व्हाट शुड वी वर्क टुवर्ड्स? सबसे पहला कि एक परफेक्ट डेमोक्रेसी में, बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि जितने लोगों को डिसीजन, एक कोई भी सरकार का, गवर्नमेंट का डिसीजन इफ़ेक्ट करता है, वो सब लोगों को उस डिसीजन में पार्टिसिपेट कराया जाए, उन सब की उसमें राय ली जाए, उन सब की राय को माना जाए। Now you can realize that this is like a Herculean task. It is near impossible, but this is what democracies aspire to, and especially in a country like India. आज हम देखते हैं कि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना। कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है कि लोग बोलते, अभी जैसे वो रीसेंट इंसिडेंट्स हुए थे ऑफ शाहीन बाग, है ना, जब लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो दे आर ऑल्सो people who are making their opinions known to the government. Okay, you might agree with them, you might disagree with them, but in a democracy, this is the beauty of democracy, कि आपकी वॉइस को दबाया नहीं जाएगा। आप अगर वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट करना चाहते हो, आपको हक है। सो व्हाट आर दोज पीपल इन शाहीन बाग डूइंग? They are literally taking part in political activity. Okay, so that was the first point. Second, जो पावरफुल या नॉन पावरफुल लोग हैं, दोनों का से हो डिसीजन मेकिंग में। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है, अगर गवर्नमेंट कोई न्यू लॉ या रूल ला रही है, तो उसमें जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर नहीं है, दोनों का पक्ष देखा जाए। एंड थर्ड, जो सिटीजन्स हैं उनको सब कुछ इक्वल मिलना चाहिए, जैसे कि इक्वल रोल। ये नहीं कि सिर्फ उसको वोटिंग राइट दे दिया कि 5 साल बाद तुम जाओ और वोट कर दो, बस तुम्हारा इतना ही से है। नहीं, अगर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, सो दैट पर्सन शुड बी एबल टू वॉइस देयर ओपिनियंस, है ना। तो अब जो शाहीन बाग इंसिडेंट हो रहे थे, वो भी यही हो रहे थे। देयर वाज सिंपली पीपल वॉइसिंग देयर ओपिनियंस, ओके, एंड इट इज़ नाउ द गवर्नमेंट्स जॉब टू टेक केयर एंड मैनेज दोज voices without violence. Okay, now then रिसोर्स शेयरिंग, ये भी इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही क्लास के पास ज़्यादा रिसोर्स चले जाए और दूसरे के पास नहीं जाए। दूसरा, एजुकेशन, सबको अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड लुक एट इंडिया, यू हैव इट, योर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। अगर कोई बच्चा जो है जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट के मैजिस्ट्रेट को या अपने डीसी को बोलता है कि मुझे पढ़ना है ना, नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू माइट फील कि वो तो बड़ा मुश्किल है किसी भी बच्चे के लिए जाना, लेकिन अब क्या हो गया है, लुक एट द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कि अगर हमें कहीं कोई बच्चा दिखे हु इज़ नॉट गेटिंग एजुकेटेड एंड यू हैव द विल, यू कैन इंश्योर दैट दैट चाइल्ड इज़ इनरोल्ड इन अ स्कूल एंड गेट्स एजुकेशन। उसके अलावा क्या है, इक्वल इंफॉर्मेशन, है ना। सरकार अपने तक ही नहीं सब कुछ सीमित रखती रहे, पूरा ट्रांसपेरेंट हो, सब कुछ पता हो लोगों को कि कैसे हुआ है। ओके, एंड व्हाट डू आई एंड विद, दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट, मोस्ट वाइब्रेंट, मोस्ट ब्यूटिफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ऑलराइट।